जब दुनिया अंधकार में थी, भारत ज्ञान की ज्योति बन चुका था। यहाँ शून्य ने गिनती बनाई, आयुर्वेद ने जीवन बचाया और वेदों ने विज्ञान को अर्थ दिया। ये थे वो आविष्कार जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं, दुनिया की सोच बदल दी। स्वागत है भारत के प्राचीन आविष्कार जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। भारत, जहां से सभ्यता ने सांस ली। कहते हैं सभ्यता की शुरुआत कहीं और हुई, पर असली ज्ञान का घर भारत था, जहां हर नदी, हर पहाड़ और हर मंदिर ज्ञान की गवाह हैं। यहां ऋषि ताड़पत्र पर लिखते थे, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और आध्यात्मिकता सभी एक ही जगह सीखते और सिखाते थे। भारत सिर्फ धरती का हिस्सा नहीं था, यह ज्ञान का आकाश था, जहां मानव मस्तिष्क ने अनंत संभावनाओं को जन्म दिया। ये वेद, सूत्र और ग्रंथ सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मानवता को समझने की चाबी थे, जो आज भी रहस्य बनकर चमक रहे हैं। और वहीं हमारे प्राचीन वैज्ञानिक आकाश और पृथ्वी के रहस्यों को समझते हुए भविष्य की नींव रख रहे थे। शून्य, जिसने गणित को अनंत बना दिया। शून्य, एक ऐसा प्रतीक जिसने गणित की दुनिया ही बदल दी। जब यूरोप इसे नहीं समझ पाया, हमारे आर्यभट्ट ने इसे संभावना का सूत्र बताया। यह छोटा सा अंक, शून्य, आज हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अंतरिक्ष यान की नींव है। बिना शून्य के आधुनिक विज्ञान का सपना अधूरा था। प्राचीन अभ्यंतर से लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक हर गणना, हर अंक आर्यभट्ट के विचारों से ही संभव हुई। शून्य ने न केवल गणित को बदला, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों तक हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया। यह सिर्फ एक अंक नहीं, विज्ञान का चमत्कार है। सदियों पहले हमारे आर्षि वैज्ञानिकों ने ऐसे सूत्र लिखे जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देते हैं। यही है भारत की महानता, ज्ञान की परंपरा का जन्मभूमि। आयुर्वेद, जब चिकित्सा थी प्रकृति की पूजा, जब बाकी दुनिया जादू टोनों से इलाज करती थी, भारत में चरक और सुश्रुत शरीर को ऊर्जा का मंदिर मानते थे। सुश्रुत ने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी और कातरैक्ट ऑपरेशन का वर्णन किया 2500 साल पहले। चरक संहिता में 350 से अधिक बीमारियों और 500 औषधियों का विवरण है। विज्ञान और प्रकृति का मिलन। ये ग्रंथ सिर्फ शब्द नहीं, जीवन और स्वास्थ्य के रहस्यों का खजाना थे, जो आज भी मानवता के लिए प्रकाश हैं। आज की आधुनिक चिकित्सा भी इन प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। भारत की देन, जिसे दुनिया भुला नहीं सकती। वास्तुशास्त्र और प्राचीन इंजीनियरिंग। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, इंजीनियरिंग का अजूबा है। सूर्य की किरणें बिल्कुल सही कोण पर पड़ती हैं। बृहदीश्वर मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं गिरती। यह वास्तुकला और खगोल शास्त्र का अद्भुत मेल है। हमारे पूर्वज केवल मंदिर नहीं बना रहे थे, वे विज्ञान और ऊर्जा का संतुलन समझ रहे थे। हर स्तंभ, हर कुंड और हर चित्र विज्ञान और ज्योतिष की सटीक गणना पर आधारित था। ये मंदिर आज भी हमारी चेतना और तकनीक को जोड़ने का प्रतीक है, अतीत की महानता का उदाहरण।
विमान और अंतरिक्ष विज्ञान का रहस्य। विमान शास्त्र ऐसा ग्रंथ जिसमें उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन था, जब राइट ब्रदर्स के बारे में कोई नहीं जानता था। आर्षी भारद्वाज ने ऐसे विमानों का वर्णन किया जो ग्रहों के बीच यात्रा कर सकते थे। विज्ञान की कल्पना या वास्तविकता? उन्होंने ऊर्जा और गुरुत्व के नियमों को समझा, जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती हैं। मंदिरों की नक्काशी में छिपा यह विज्ञान केवल कला नहीं, तकनीक का रहस्य है। आज का अंतरिक्ष कार्यक्रम उसी पुरानी कल्पना का प्रमाण है। भारत का ज्ञान कभी मरता नहीं। गणित और खगोल शास्त्र के देवता आर्यभट्ट और वराहमिहिर। जब यूरोप सोचता था कि पृथ्वी स्थिर है, आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी घूमती है। खगोल शास्त्र में उनका योगदान आज भी चमकता है। ग्रहों की गति और सटीक ग्रहण गणना। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र को इस तरह जोड़ा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन बना। वराहमिहिर ने हजारों साल पहले ग्रहों की स्थिति और ग्रहण की भविष्यवाणी की। अद्भुत। आज की खगोल शास्त्र की दुनिया उन्हीं नींवों पर खड़ी है जो भारत ने रखी। सिंधु घाटी शहरी योजनाओं का जनक। 3000 साल पहले सिंधु घाटी में सीवरेज, ग्रिड सिटी और स्नानागार था। यह आधुनिकता नहीं, हमारा अतीत था। हर नाली, हर पानी का मार्ग, प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल। सिंधु घाटी की व्यवस्था आज भी आधुनिक सिटी प्लानिंग को चुनौती देती है। गांव और शहरों की योजना विज्ञान और गणना के आधार पर बनाई गई थी। प्राचीन सभ्यता की खोज हमें यह सिखाती है, भारत हमेशा आगे सोचता रहा है। भारत की धातुकला और विज्ञान। दिल्ली का लौह स्तंभ 1500 साल से खड़ा, पर जंग का एक दाग तक नहीं। अद्भुत धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने इस तकनीक को सिर्फ अनुभव से नहीं, विज्ञान से बनाया। हमारे ऋषियों ने धातुओं और तत्वों के गुणों को समझा और उनका सही उपयोग किया। यह साबित करता है भारत की धातु विज्ञान समय से कहीं आगे थी। सदियों बीत गए, पर यह स्तंभ आज भी हमारी तकनीक और धैर्य का प्रतीक है। शिक्षा और ज्ञान परंपरा। तक्षशिला और नालंदा। नालंदा और तक्षशिला, जहां दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। यहां गणित, चिकित्सा, दर्शन, तर्कशास्त्र और खगोल शास्त्र सिखाया जाता था। इन ग्रंथों में ज्ञान की गहराई ऐसी थी जिसे आज भी वैज्ञानिक और विद्वान समझने की कोशिश करते हैं। 2000 साल पहले यह शिक्षा केंद्र दुनिया की सर्वोच्च ज्ञान संस्थान थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि मानव और ब्रह्मांड को समझना था।
निष्कर्ष, वो भारत जो फिर से जाग रहा है। भारत ने दुनिया को सिर्फ संस्कृति नहीं दी, बल्कि विज्ञान, गणित और आध्यात्मिकता की नींव भी रखी। आज का भारत प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ते हुए फिर से दुनिया को प्रेरित कर रहा है। ये महान वैज्ञानिक और चिकित्सक आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारा अतीत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यह दुनिया को दिखा रहा है कि ज्ञान की जड़ें भारत में हैं, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। याद रखो, भारत सिर्फ देश नहीं, यह ज्ञान और विज्ञान की महान भूमि है। गर्व करो, क्योंकि हम भारतीय हैं।